मुझे बोलो जी, हम मंदिर की मूर्तियां नहीं तोड़ रहे और पूरा परिसर, पूरा गार्डन तोड़ रहे हैं, ये किस बात का न्याय है? साथ बगल में देखो, कैमरा घुमाओ और आरएसएस का दफ्तर दिखाओ। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने पूरी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ के अपना आलीशान 5 स्टार दफ्तर बनाने का काम करा है, उनकी मंशा है कि ये सारा इलाका, सारे मंदिर की जगह इस आरएसएस के दफ्तर में सम्मिलित करके और अपने नेताओं के लिए 5 स्टार होटल बनाना। और एक बार मंदिर परिसर को दिखाइए कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को इकट्ठा कर दिया गया है और बुलडोजर अंदर तक अपनी कार्रवाई कर रही है। पर जो हैरान करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया भी इस बैरिकेड के आगे नहीं जा सकती है। हालांकि मीडिया को जाने देना चाहिए अंदर क्या हो रहा है, क्या वाकई में अंदर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। ये जो बाहर इतने सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, इनको जानने का भी पूरा अधिकार है। कि आंखें नम हो गई, हमारे मंदिर को तोड़ेंगे, ऐसे ही होगा। मोदी सरकार हाय हाय। आरएसएस अपने पेपर नहीं दिखा पाई कोर्ट में। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग कांग्रेस के टाइम तक, आम आदमी पार्टी के टाइम तक ये एक ईंट नहीं रख पाए। आज इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है बस। और ये योगी भी इन्हीं को ही मानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को मानते ना, योगी मानेंगे, वही बादशाही चल रही है। इसकी बिल्डिंग है, बगल में आरएसएस वालों को स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इनको पार्किंग चाहिए, इसलिए मंदिर के ऊपर ये हमला किया जा रहा है, मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सामने वाले परिसर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है और खबर ये फैलाई जा रही है कि ये मंदिर नहीं है, ये दरगाह है। और कई सारे नामचीन मीडिया हाउस के भी बारे में मैं बोलूँगा कि उनको शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की झूठी खबर आप फैलाते हैं। ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है और लोगों के हिसाब से ये 800 साल से भी पुराना मंदिर है। ये लास्ट तक तोड़ दिया, झंडे वाला मंदिर जो केशव कुंज तक की दीवार है, इधर से लेकर उधर तक सब तोड़ दिया है। घरों को भी तोड़ा गया है, कुछ घरों को तोड़ा गया है। घर भी थे पहले और कुछ घर थे भी, अभी लोग रहते भी थे। कुछ लोग अंदर है जो रह रहे थे, उनका घर तोड़ कर बाहर कर दिया। इसको रोक दो, क्योंकि हम सारे बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी को वोट दिया। आगे से आप क्या चाहते हो, मुसलमान बन जाए? हम क्या चाहते हैं, कांग्रेस को वोट दे? बीजेपी को बोलो ना, शर्म आनी चाहिए यार, हिंदुओं के टेंपल क्यों तोड़वा रहे हो? मंदिर को आरएसएस की बिल्डिंग की थोड़ी सी पार्किंग का इशू आ रहा है, तो वो इस मंदिर की जगह तोड़ रहे हैं। ये मंदिर हमारे नाम पे अलॉट हुई था, प्रॉपर यहाँ पे हिंदू रहते हैं और सारे जो मंदिर के कई हिंदू परिवारों ने अपनी जगह मंदिर को दी, ताकि मंदिर में जब शिवरात्रि का मेला होता है, रामनवमी का मेला होता है, तो जगह कम पड़ती है। तो आज ये उस मंदिर को, यार आप अपनी जगह को देखो, अगर आपकी पार्किंग छोटी पड़ रही है, थोड़ी हमारी मंदिर की जगह ले लोगे। इसलिए अतिक्रमण चल रहा है। पहले तो अतिक्रमण है नहीं, पहली बात तो झूठी खबर है। 80 साल पुराना मंदिर है, या तो होना कि 5 साल पहले बनाओ, 10 साल पहले, 80 साल पुराना मंदिर। आरएसएस की बिल्डिंग कब बनी है? 4-5 साल पहले आरएसएस की बिल्डिंग बन गई। कभी आपने सुना न्यूज में कोई हमने प्रॉब्लम डाली? आज उनको पार्किंग थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो कहते हैं यार ये जगह खाली पड़ी है, इसको ले लो। ये जगह हमारी है यार, जमीन की। यहाँ घर बने हुए थे, यहाँ लोग रहते थे। मेरी एज 50 साल है, मैं खुद 50 साल से फरीदाबाद से यहाँ से आता हूँ। आप खुद देखो, 80 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण हो सकता है क्या? आज बांग्लादेश में हिंदुओं को निकाल दिया जी। प्रैक्टिकली सोचो, आज खालिस्तान तालिबान में हिंदू है नहीं है? अब 47 में जब हम लोग यहाँ पर आए तो तब ये मंदिर बना। तो आज इस मंदिर में अतिक्रमण कैसे हो गया? सारे हिंदू हैं, अंदर राम नाम जी का जाप होता है, लक्ष्मण जी की आरती होती है, भागवत होती है, रामायण होती है, तो कहाँ से अतिक्रमण हो गया? कौन से देवता की मंदिर है? ये गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। अंदर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, नाथ संप्रदाय है, योगी जी जिसको मानते हैं ना, ये नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है ये। अंदर सुबह 4:30 से लेके 1 घंटा आरती होती है, 6 से 8 राम नाम जी का जाप होता है, 9 बजे भागवत होती है। शाम में आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 50 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। शाम को 4 बजे रामायण होती है और यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे सिर्फ गिने चुने सेवादार रहते हैं और गुरुजी रहते हैं, और संगत आती है जाती है। ऑल ओवर इंडिया से कम जर्मन, पाकिस्तान 37 स्थान है, पेशावर से लोग आते हैं, काबुल से आते हैं। तो यार शिवरात्रि यहाँ मेरे सामने ना, मैं छोटा था, के भी हिंदू आते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरे सामने आपको बता दूंगा, ज्ञानी जैल सिंह जी में छोटा था आए थे, शीला दीक्षित मेरे सामने आई थी, भजन लाल जी आए थे, सारे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मत्था टेकने आए हैं। क्यों? ये सनातन का स्थान है। आप झूठ बोलोगे मस्जिद है तोड़ दोगे तो गलत है ना ये। यार एक बात सुनो, आरएसएस की बिल्डिंग 5 साल पहले बनी है, उनकी पार्किंग छोटी पड़ रही है, उसमें हमारा क्या फॉल्ट है? उसमें हमारा कोई फॉल्ट है? हमारे मंदिर की जगह क्यों ले रहे हो आप? तोड़ा जा रहा है सर, आरएसएस की वजह से। आरएसएस की तो 100% आरएसएस की वजह से तोड़ा जा रहा है। इतने 50 साल 60 साल में किसी को कोई रेखा गुप्ता तो कहती है ना, आज अपना मकान बनाओगे, आपको फ्रंट चाहिए ना, तो वही है, प्रैक्टिकल गेम है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। अपने उनको ब्रॉडर करना है, उनको पार्किंग बढ़ानी है, उनको स्पेस बढ़ाना है, इतने सारे उन्होंने ऑफिस बना लिए। तो यार इस मंदिर को तो मत तोड़ो। हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, मंदिर तोड़ के आरएसएस की पार्किंग बनाना चाह रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए। और ये देखिए, ये सब चल रहा है ना, बुलडोजर खड़े हैं, अभी भी मंदिर के अंदर राम नाम का पाठ चल रहा है। अभी जिन लोगों को डिटेन किया गया वो लोग कौन है? सारे सेवादार हैं। अगर यहाँ पे कोई बाहर का कोई होता तो लड़ाई झगड़ा होता ना सर, हाथापाई होती, पत्थरबाजी होती। यहाँ सारी संगत है, हाथ जोड़ के खड़ी है, हमें मंदिर जाने दिए।
हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें मंदिर जाने दीजिए, मंदिर में सेवा चल रही है, अधिकारी अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। अंदर से बैरिकेड कर दिया, बैरिकेड क्या है, उस साइड से मंदिर के पीछे बाउंड्री वॉल तोड़ चुके 5 गाड़ियां हैं। मंदिर सुबह का पीछे जो हॉल था सत्संग हॉल का, वो पीछे से टूटे। हमारे पास अंदर से वीडियो आई थी, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं और मंदिर ना तोड़े, जहाँ पर हो आप यहीं पे इसको रोक दो, क्योंकि हम सारे बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी को वोट दिए। आगे से हम, आप क्या चाहते हैं, मुसलमान बन जाएं? हम क्या चाहते हैं, कांग्रेस को वोट दें? बीजेपी को बोलो ना, शर्म आनी चाहिए यार, हिंदुओं के टेंपल क्यों तोड़वा रहे हो? हम सिर्फ सरकार से ये विनती करते हैं कि इसको अभी रोक दिया जाए और हम जितने सेवादार हैं हमें स्थान तक जाने दीजिए। अभी सुबह से भैया सर जी, मंदिर पे बुलडोजर फेरने का कांड कहीं किसी मुस्लिम देश में भी नहीं हुआ। इस सरकार ने तो एक नई शर्म वाली तारीख रख दी है कि हिंदू राष्ट्र होते हुए और हिंदू हुकूमत होते हुए, गवर्नमेंट होते हुए मंदिरों में बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। ऐसा तो कभी किसी मुस्लिम देश में भी हमारे मंदिरों के साथ नहीं हुआ भैया। अभी सुबह से क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। जो भी हमारे मंदिर के आसपास की जो जगह है वो सारी घेर ली गई है, सबकी दीवारें तोड़ दी गई हैं भैया। ये हमारे पाठ पूजा की जगह है, इसमें सुबह से लेकर शाम तक हरे राम का कीर्तन होता है, शिवलिंग की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है भैया। चल रहा है, जाप चल रहा है। कहाँ तक थी मंदिर की, यहाँ जो अभी जो यहाँ से शुरू उस कोने तक, ये तो इस कोने से तोड़ दिया गया। हाँ, तो ये सब तोड़ दिया गया, ये लास्ट तक तोड़ दिया गया। झंडे वाला मंदिर जो केशव कुंज तक की दीवार है, इधर से लेकर उधर का सब तोड़ दिया गया। घरों को भी तोड़ा गया है, कुछ घरों को तोड़ा गया है, घर भी थे पहले और कुछ घर थे भी, अभी लोग रहते भी थे, कुछ लोग अंदर है जो रह रहे थे, उनका घर तोड़ के उनको बाहर कर दिया। आपका न्यूज चैनल है ना, आप खुद ध्यान से सोचो, आज तालिबान की हालत क्या है? कोई हिंदू टेंपल है वहाँ पे? नहीं। बांग्लादेश में चले जाओ, वहां से निकाल दिया सबको। आज अगर हम 47 में मुसलमानों ने तंग किया तो सारे जितने लोग थे यहाँ पर 47 से तब की जगह अलॉट हुई है, प्रॉपर पेपर में है, तो अतिक्रमण कैसे हो गया? और हिंदुओं का टेंपल है, आप न्यूज में गलत फैलाओ। दरगाह का वर्ड क्या है? बयान आता है ना कि नहीं, आप हम कट्टर हिंदू हैं, हिंदू हाँ, समर्थक कोई चीज़ है। है। रेखा गुप्ता ने मन से कहा ये तो बात। यार ये वो जांच करे ना, रेखा गुप्ता से रिक्वेस्ट है, जांच करे। रेखा गुप्ता जी अगर कहती है कि मैं हिंदू के साथ हूँ तो ये तोड़वा क्यों नहीं है? कहा हिंदू के साथ है, हम तो कहते हैं रेखा गुप्ता। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमें कुछ नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं। कल रात को मेरी यहाँ सेवा थी, कोई ऐसा नोटिस नहीं लगा था कि सुबह आके ये लोग ये काम कर जाएंगे। आप अभी मंदिर में चलें, 24 घंटे लंगर पानी प्रसाद हमेशा सबके लिए, जिस तरह गुरुद्वारे में सेवा चलती है उसी तरह सेवा सभी धर्मों, उसी तरह सभी धर्मों के लिए यहाँ सेवा चलती ये है। अचानक आगे और कह रहे जी तोड़ दो, ऐसे नहीं होता यार। प्रॉपर आप पता, अगर हम लोगों को पता होते, नोटिस वगैरह कुछ नहीं। हम लोग सारे अपने काम का छोड़ गए, हमें पता ही नहीं था। बात तो बाबा ही है, लेकिन बात ये बताओ कि सन 50 से ये बिल्डिंग गुरुद्वारा मंदिर बन रहा है और 5 साल से ये बिल्डिंग बन गई, तो ये सब बेकार हो गया क्या? देश के अंदर ये इंसाफ हो गया? RSS के लिए ये मैं साफ कीजिए, सिर्फ RSS मैं आर्मी अफसर हूँ, मैंने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी है और अपने तक में उठा के छोड़ दिए थे कि ये काम गलत हो रहा है। हमें वापस क्यों बुलाया? हम किस लिए गए थे वहाँ पे? और आज ये हमारे घर को आग लगा दें क्या? इनके ये जो पहले लोग रह रहे थे वो क्या हमारे दरगाह के नहीं थे? हमारे सेवादार नहीं थे? हमें स्थान जाने दिया जाए बस। अभी यहाँ पे क्या चीज तो क्या तोड़ा जा रहा ये है? पहाड़ तोड़ के बिल्डिंग बनाई है और ये सारे मकान तोड़ के। ये मंदिर की बाउंड्री है जहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड लगा हुआ है, एक बार दिखाइए ऊपर बोर्ड। मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी, ये इनका मंदिर है यहाँ पर, झंडे वाला हिंदुओं का मंदिर है। ये इतिहासी है, सनातन धर्म मंदिर बहुत पुराना, 150 साल पुराना है, अब बनी है। मैं आपको बताता हूँ, ये मंदिर 1400 साल पुराना है। सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान जब सब एक था तो नेपाल में हमारे गुरु हुए बाबा रतन नाथ जी, उन्हीं की गद्दी चली आ रही है। फिर काबुल में मंदिर रहा, काबुल के 18 पातशाहियों के बाद मंदिर रहा पेशावर में। तो पहले तो पेशावर, हिंदुस्तान, काबुल सब हिंदुस्तान में आता था। अब जब मुसलमानों ने तंग किया तो पेशावर से 1947 में ये मंदिर के हमारे गुरुजी कुछ सेवकों के यहाँ ले, आज भी पेशावर में 400 साल पुराना मंदिर है। आज भी आप देखो यूट्यूब पे पीछे आया था राजेश पुजारी जी, तालिबानों ने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, एक पंडित वहां से नहीं गया, वो हमारा ही मंदिर है सनातन का। वहाँ पे सिख लोग भी सेवा करते हैं, कोई मनाही नहीं है हमारे मंदिर में। तो 1500 साल पुराना स्थान है और यहाँ पे आया जब मुसलमानों ने तंग किया। और 80 साल पहले नेहरू जी ने अलॉट की थी जमीन। ये आप पेपर भी हैं डीडीए के पास, जितने यहाँ बंदे थे उनके पास प्रॉपर डीडीए के पेपर हैं, अतिक्रमण है नहीं। और यहाँ पे सारे हिंदू परिवार रहते हैं। यार आप तहकीकात तो करो, सडन आप आगे तोड़वाई करने पुलिस खड़ी कर दी एक, और हमारे किसी बंदे ने, किसी सेवादार ने अभी तक कोई लड़ाई नहीं करी। कोई नोटिस नहीं दिया गया कि इतने दिन में कोई नोटिस नहीं है, बस आया बैरिकेडिंग लगाई छोड़ दो। अभी अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अभी भीड़ काफी पैसा वैसी हम पूछते
उठा के मार पिटाई करके उठा के अंदर बंद कर देते हैं। हमारे मंदिर जाने एक बात सुनिए, अगर नोटिस होता तो हम जो लोग आज इकट्ठे हैं हम पहले आके रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे? अगर नोटिस कहीं लगा ही नहीं मंदिर के बाहर, हो सकता है नोटिस उन्होंने किस पे भेजा, कहाँ भेजा है वहाँ पूछो, ये भी वो भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। यहाँ से जब भी वहाँ पूछो कि ये मंदिर है, वहाँ की सेवादार यहाँ आते हैं। झंडे वाले मंदिर वाले सेवादार यहाँ पे आते हैं, उनसे पूछ लो, ये सनातन धर्म का स्थान है। यहाँ से अगर मैं पैदल जाऊँ तो कितनी दूर होगा मंदिर? यहाँ से 50 कदम पे, लेकिन मीडिया को भी इससे आगे जाने मीडिया को भी नहीं, यही तो इनकी पोल खुल जाएगी। इससे आगे जाने देंगे मीडिया को तो पोल नहीं खुल जाएगी। और मैं जितने भी यहाँ पर जो भीड़ देख रहा हूँ, एक बार दिखाइए ना, भीड़ दिखाइए ना, कहाँ ध्यान रहता है आपका? मंदिर को मानने भीड़ दिखाइए, चारों तरफ भीड़ दिखाइए, सब जितने भी लोग हैं सब मंदिर दर्शन करने आते हैं। मैं फरीदाबाद रहता हूँ, ठीक है, और मैं 50 साल से यहाँ से आ रहा हूँ, 50 साल मेरी एज हो गई। हम रोज आते हैं, संडे भी आते हैं, हम हफ्ते में आते हैं। ये सारे सेवादार हैं। कोई बंदा आपको ऐसा लग रहा है जो लड़ाई झगड़ा कर रहा हो? नहीं ना, हम शांति प्रिय खड़े हैं, बस हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यार क्यों तोड़ रहे हो मंदिर को? यार हम आगे से वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। भाड़ में गई बीजेपी, भाड़ में गई किसी को। जी मैम, आप आती थी हमेशा इस मंदिर में? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? हम तो रोहिणी में रहते हैं। आप रोहिणी से यहाँ आई हैं? क्या करें, हमारे गुरु जी है, हमारे तो माँ दादा परदादा यही के हैं। ये नहीं है, ये दादा परदादा के हैं। और ये योगी भी इन्हीं को ही मानते हैं। गोरखनाथ जी को मानते ना, योगी मानते। ये वही पातशाही चल रही है। ये बेवकूफ बना रहे हैं योगी मोदी को। योगी आ जाए ना, योगी का क्यों किया आपने काम? योगी भी यही गुस्सा करेगा कि तुम गलत काम कर रहे हो। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना सरकार को ये चाहेंगे, हाँ यही है कि मंदिर है, हाँ यही रोक दो। ये बाबा जी की हमारी जगह है, ये आरएसएस की नहीं है। आरएसएस की तो अब बनी है ये बिल्डिंग, ये हमारी जगह है, हमारे लोग रहते थे। ये मंदिर की जगह है, ये हमारे मंदिर की जगह है, हमारे गुरु जी की, गुरु गोरखनाथ जी की जगह ये गुरु गोरखनाथ जी की जगह। 1947 में बंटवारा हुआ था ना, तो मंदिर के उस साइड भी सेवादारों के घर थे, मंदिर के इस तरफ भी सेवादारों के घर थे। हुआ क्या मंदिर में? आज तक आरएसएस अपने पेपर नहीं दिखा पाई कोर्ट में। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग कांग्रेस के टाइम तक, आम आदमी पार्टी के टाइम तक ये एक ईंट नहीं रख पाए। आज इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। बस बिल्डिंग बनाने के बाद ये खाली किया जा रहा है ताकि इसके आगे सुंदरता दिखाई दे। हमारी जगह तो दे, हमारी किसी की जगह का तो कब्जा नहीं करेगा। हमारी जगह का तो हम क्या लाठीचार्ज कर रहे हैं? भाई लाठीचार्ज तो सनातन पे हमेशा रही है, हमेशा रही है सनातन पे, और सनातन पे होती रहेंगी। सनातन कुछ नहीं कर सकता। अरे सरकार, अरे यार बहुत बढ़िया, ताली हो जाओ पहले तो। भाई साहब नहीं है इतनी ताकतें आ चुकी हैं, मीडिया में इतनी ताकतें आ चुकी हैं कि विरोध में नाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने की साजिशें पाकिस्तान में नहीं हुई, अफगानिस्तान में नहीं हुई। बच गए तुम्हें नहीं बचोगे, हम नहीं बच सकते। तो ये सनातन विरोधी है, यही विरोधी हो रहा है। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है सर? इतने पुराने स्थान को आप अगर तोड़ने आए हैं, यहाँ जो आरएसएस की बिल्डिंग बनी है 50% से ज्यादा यहाँ पार्क था, वो ग्रीनलैंड नहीं है। कहते हैं कस्टोडियम या ट्रस्ट की जो भी जगह, वहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती, वहाँ नक्शा नहीं पास हो सकता। यहाँ नक्शा पास हो गया। मैं 1956 से आ रहा हूँ। हाँ 2016 में यहाँ से शिफ्ट हुआ हूँ। 2016 में। बाबा जी कौन है? कौन से बाबा जी? ये कोई सरकारी पद के हैं, ये आए हैं बस। हमारे गुरु महाराज जी तो अंदर है, हमारे गुरु महाराज जी तो अंदर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। कि अब यहाँ पर लगातार लोगों को डिटेन किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर इस मंदिर के विरोध में खड़ा हो रहा है, पुलिस उसको पकड़ रही है और गाड़ी के अंदर भर भर के लेकर के जा रही है, पुलिस वैन के अंदर। सर क्या हुआ था ये मंदिर तोड़ने का जो कह रहे हैं? कौन देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मंदिर को ना तो हाथ लगाया है, ना मंदिर को कोई हाथ लगाएगा। कोई सरकारी डिपार्टमेंट
देखिए जबरदस्ती अब लोगों को यहाँ पर से डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। मानते ही नहीं। देश की जनता को बताना चाहता ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार हर जनमानस की विरोधी है। इसने अपनी सत्ता की रोटी इस तरीके से सेकनी है और जनता को धोखा दे के देश पे राज करना है। इन भाई का सीधा आरोप है। तो आगे तो एक बाबा जी कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। ये सारा जितना भी आप परिसर देख रहे हो यहाँ से चालू हो जाता है मंदिर का परिसर, ठीक है। आप अगर मुझे बोलो जी हम मंदिर की मूर्तियां नहीं तोड़ रहे और पूरा परिसर पूरा गार्डन तोड़ रहे हैं, ये किस बात का न्याय है? साथ बगल में देखो, कैमरा घुमाओ और आरएसएस का दफ्तर दिखाओ। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने पूरी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ के अपना आलीशान 5 स्टार दफ्तर बनाने का काम करा है, उनकी मंशा है कि ये सारा इलाका सारे मंदिर की जगह इस आरएसएस के दफ्तर में सम्मिलित करके और अपने नेताओं के लिए 5 स्टार होटल बनाना। आज इसके लिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे साथियों ने गिरफ्तारी दी है और प्रशासन अमित शाह के इशारे पे सब कुछ कर रही है। धन्यवाद। आपके बेटा को ले गए क्या उठा के? बेटा किसको ले गए हैं आपके? नहीं, वो बेटे को लटाया। देखिए अब यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और एक बार मंदिर परिसर को दिखाइए कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को इकट्ठा कर दिया गया है और बुलडोजर अंदर तक अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर यहाँ से मैं नज़र घुमाऊँ तो 4 बुलडोजर आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। छोटे छोटे बुलडोजर भी मंगाए गए हैं और अब इस मंदिर की लड़ाई यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से गहमा गहमी के बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। एक भाई हमारे वहाँ पर बस डिटेन किया था, बस से दिल्ली पुलिस के बस से वो उतर गए और हज़ारों की संख्या पे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। एक साइड आप पुणे में दिखाएंगे तो अभी भी सब लोग खड़े हुए हैं और मंदिर को टूटते हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों से भी उधर भी बात करते हैं उनसे कि क्या कहना चाहेंगे। फिलहाल एक बार इधर दिखाइए, यहाँ पर यही मंदिर है, मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी पेशावर वाले। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इनका मंदिर है और यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका मंदिर है और कोई नोटिस नहीं दिया गया है और मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो यहाँ पर का माहौल अब पूरी तरीके से गर्मा चुका है। विरोध प्रदर्शन के नारे लग रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। तो कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये लोग कितने साल से यहाँ पर आ रहे थे और क्या लगाव है इनका इस मंदिर से। आप सब लोग मंदिर, आपकी आंखें नम हो गई। हमारे मंदिर को तोड़ेंगे, ऐसे ही होगा। मोदी सरकार हाय हाय ऐसे करना चाहिए। वैसे कहते हैं हमारे जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना है और वो गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये कोई मजार नहीं है जो पूरा सोशल मीडिया पे फैल रहा है ना कि मजार है, दरगाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हिंदू मंदिर है, यहाँ पे राम नाम का पाठ होता है, यहाँ पे शिव जी की पूजा होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता जहाँ पे यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ पे कहाँ से आए हो? हम दिल्ली के ही हैं। सारी अफवाह है कि ये दरगाह है। आप एक बार ही ध्यान से उस बोर्ड पे कैमरा फोकस करो। देख लिया, मैं पुष्टि कर दे रहा हूँ ये मंदिर है। आपको हम ये बता रहे हैं कि 1500 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, अंदर हो जाएगी थोड़ा, जितने लोग खड़े हैं ये सब सेवक है और दिल्ली के सेवक हैं। और बाहर हमारे इंडिया में 35 जगह पे हमारे स्थान है और मंदिर हर्षिनाथ वालों का है। अंदर शिव मंदिर है, बिना बताए कार्रवाई हो रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। इतने बुजुर्ग औरतों को घसीट के लेके गए हैं। क्या गुनाह है? और हमने पुलिस वाले को बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, आप लोग बीच में आ रहे हो। कभी कभी तो हमें भी लग जाती है, तो आपको लग गई तो क्या हो गया। ये पुलिस वालों के जवाब है हमें। आप मुझे बताओ ये कहाँ का, आपको भी लग गया? अगर आपको भी लग गया तो क्या हुआ? लेडीज को कौन घसीटता है? आप बताओ ये कहाँ का इंसाफ है कि लोगों को मंदिर जाने से रोका जाए? लेडी पुलिस को, जेंट्स कांस्टेबल लेडीज को खींचा है, लेडीज ने नहीं, जेंट्स से घसीटा। कितनी गलत बात है। हाँ, पूरी दादागिरी, पूरी तरह से दादागिरी। सबसे बड़ी बात देखो, ये कहाँ का इंसाफ है? आपकी कार्रवाई तोड़फोड़ बाहर हो रही है, हमें हमारे मंदिर पे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हमें बस इतना बताओ, सिर्फ मंदिर जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? हमारी इसी सरकार का क्या फायदा जो हिंदुत्व की बात करते हैं और हमारे हिंदू मंदिर को ही तोड़ रहे हैं? ऐसे राम मंदिर बनाने का फिर क्या फायदा है? अगर यहाँ पे ये सब कर रहे हैं तो तुमने राम मंदिर में राम जी को आजाद किया, अब यहाँ पे राम जी जो आजाद है उनको बंदिश में करना चाहते हो। हमारे भगवान को परेशानी हो रही है, ना बिजली ना ही पानी, कैसे आप ये परेशानी? आप पूरे हिंदुस्तान में, हम हिंदू सेफ नहीं है, हमारे हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा है, हर अगले दिन हो रहा है, हर अगले दिन अत्याचार हो रहा है। और ये आज से नहीं है, ये 1500 साल पुरानी हमारी गुरु गोरखनाथ जी की, ये टेम्पल गुरु गोरखनाथ जी का है और ये डिफरेंट कंट्रीज में है, लेकिन हम हिंदू होकर हम सेफ नहीं है।
नहीं है। इनमें से कोई भी यहाँ पे विरोध करने नहीं आया। हम लोग मंदिर सिर्फ का इतना नियम बोल कैसे रहे हैं, रोक सकते हमें हैं? हमारे मंदिर जिनका रोज का नियम है, किसी का गुरुद्वारे का नियम होता है, किसी का चर्च का नियम होता है। हमारे यहाँ पे कितने सेवकाई है जिसका रोज का नियम है अंदर जाके मत्था टेकना और फिर अपने कामों पे जाना। हमें मंदिर मत्था क्यों नहीं टेकने दिया जा रहा? हमें कोई कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं एक सवाल, आप लोगों को लग रहा है कि आज मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा? नहीं, मंदिर में क्यों चलेगा? हमारे ऊपर चलेगा पहले बुलडोजर, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं है कि कुछ मीडिया हाउस द्वारा ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर दरगाह पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। सवाल ये है कि आप दरगाह पे बुलडोजर चला रहे हैं या फिर आप मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले आपका काम है नोटिस देना, लोगों को बताना कि यहाँ पर इस दिन ये कार्रवाई होने वाली है, लोगों से राय लेना, लोगों को समझना कि यहाँ पर क्या वाकई में ये अतिक्रमण है या इनकी अपनी जमीन है। इसको बिना जांचे अगर आप बुलडोजर चला देते हैं किसी भी चीज पर तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये कैसी बुलडोजर राजनीति है? ये कैसी बुलडोजर राजनीति है? मोदी जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पूरे विश्व के हिंदू मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी ने वाह 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 राम मंदिर बनाया, तो ये भी तो राम मंदिर है, ये भी तो राम का मंदिर है, ये भी तो कृष्ण का मंदिर है, आस्था जुड़ी है। तो ये आज ये देखो, आज मोदी से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि तुम ये हमारा ये मंदिर है, इसको जो इसने किया है ये बहुत गलत है, रोका जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, एक्शन को रोका जाए। हम कह रहे हैं अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। मैं आपको सुबह का मामला बताता हूँ। क्या कर रहे हैं अंदर वो ये अपना जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमारे को बिल्कुल भी, हमें सुबह से कुछ नहीं पता। यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, हमें जबरदस्ती डिटेन किया गया है। सेवादार जो मंदिर के सेवादार हैं, भगवान का भोग लगता है मंदिरों में, भगवान को भोग तक की समस्या हुई है। आज ये मोदी जी को पता होना चाहिए कि जिस भगवान का नाम लेके वो पूरे विश्व में टूर कर रहे हैं पूरे विश्व में अलग अलग, आज विश्व में अलग अलग जगह जाके हिंदुओं का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हिंदुओं का नाम रोशन करना है। आप उनसे पूछो हमारे जो स्थान का चिन्ह है, जो ध्वज है, उसमें भगवान हनुमान जी विराजमान है, उसमें भैरवनाथ विराजमान है, जो भोले शंकर के अवतार है। तो ये कोई इसमें दोहराई नहीं है कि ये हिंदू मंदिर है। पहली बात तो इस पे कोई झुटला ही नहीं सकता, और दूसरी बात कि मोदी जी को इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो मैं ये मानता हूँ कि पूरे विश्व के हिंदू इस चीज पे पक्का अग्रसर होंगे और मोदी जी के लिए फिर अच्छा नहीं होगा। तो मोदी जी को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस पे एक्शन ले। खबरें उस तरीके से पहुंच नहीं रही है ना देश भर के अंदर, तो आपको चाहिए, तो आपका काम है, तो मीडिया पिलर है डेमोक्रेसी के। सुबह से हर मीडिया वाले आ रहे हैं, कितनी वीडियो बन गई, पर अभी तक मीडिया पे एक भी कुछ भी नहीं हुआ, दिखाया तक नहीं गई है, बल्कि आरएसएस की सपोर्ट में दिखाई गई है सारी चीजें। एक चीज और बताता हूँ, ये जो सारा नैरेटिव फैलाया जा रहा है ऑनलाइन, वो ये फैलाया जा रहा है कि डीडीए ने अतिक्रमण पे अटैक किया है। अब मैं अभी यहाँ खड़े 10 ऐसी जगहें बता दूंगा दिल्ली में जहाँ इससे भी गंदा अतिक्रमण है, पर वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर सिर्फ इसलिए एक्शन लिया जा रहा। सर आप साथ में देखो, आरएसएस की बिल्डिंग है, उनके लिए जगह ये इंपॉर्टेंस की है। अगर वो यहाँ जगह बनाएंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उनके लिए भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपना जो स्वार्थ है कि हमें यहाँ पार्किंग बनानी है या जो भी बनाना है, हमें नहीं पता। उन्होंने बिल्डिंग बनाई, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी जगह है, हमने सहयोग ही किया हमेशा। हमारी आज भी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ना हमने कोई प्रोटेस्ट किया, हम प्रोटेस्ट करने भी नहीं आए। हम सिर्फ अपने मंदिर के लिए आए हैं, अपने फीलिंग के लिए आए हैं, जो आस्था के लिए आए हैं। पानी भी बंद है अंदर, हवा बंद है, बिजली बंद है। आप ये सोचो कि अंदर 20-25-30 सेवादार अंदर है, उनको तो आपने हाउस अरेस्ट पे डाल दिया ना। देखा जाए तो ये तो हाउस अरेस्ट सिचुएशन है कि ना कोई अंदर आ रहा है, ना कोई बाहर जा रहा है, ना कोई एसेंशियल अंदर जा रही है। घर में कितनी चीजें चाहिए होती है, लाइट भी काट दी, अब शाम होने वाली है, अब बताओ लाइटों की जरूरत नहीं होगी, अंधेरे में बैठेंगे भगवान, सब अंधेरे में बैठेंगे। तो आप ये बात जो है आगे तक पहुंचाइए। हमें ये भी विश्वास है कि मोदी जी अगर ये सुन रहे होंगे, अगर वो उन तक ये बात पहुंचेगी, तो मुझे विश्वास है कि शायद वो कुछ करें। तो अब ये हाई टाइम है कि उनको कुछ करना चाहिए, और योगी जी के ऊपर भी उनको भी ये कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे इमोशन है उनके भी होने चाहिए, क्योंकि वो खुद नाथ लगाते हैं ना अपने नाम के आगे। तो ये बाबा पीरतनाथ जी का मंदिर है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पर कई सारी महिलाएं, पुरुष यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं मंदिर को बचाने के लिए, और यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो एक यहाँ पर निकल के आ रही है वो ये है कि कि इन लोगों को बैरिकेड के इस पार खड़ा कर दिया है। कई सारे लोग वहाँ पर हैं कि किसी तरह मंदिर बच जाए, पर जो हैरान करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
मीडिया भी इस बैरिकेड के आगे नहीं जा सकती है। तो ये गलत है यहाँ पर, और मीडिया की आज़ादी पर एक पूरी ये प्रहार आप कहिए, हमला आप कह लीजिए कि मीडिया की आज़ादी बस यहीं तक है, इसके आगे मीडिया भी नहीं जा सकती। हालांकि मीडिया को जाने देना चाहिए अंदर क्या हो रहा है, क्या वाकई में अंदर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। ये जो बाहर इतने सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, इनको जानने का भी पूरा अधिकार है। और यहाँ पर नज़दीक आइए और दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र अभी भी तैनात कर दिया गया है। और ये बड़ी वाली बिल्डिंग, जब आप पीली वाली ये बिल्डिंग देखेंगे तो यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बिल्डिंग है, RSS की बिल्डिंग है। और इसी को लेकर के यहाँ पर सारा बवाल मचा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि RSS की बिल्डिंग तो अभी हाल में बनी है, हमारा मंदिर 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और वाकई इस मंदिर के ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशावर वाले बाबा जी का ये मंदिर है। और देखिए बुलडोज़र किस तरीके से तैनात है, और बैरिकेड के उस पार का माहौल आप देखिए, पुलिस इकट्ठा है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इवन मीडिया की आज़ादी पर दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा उठ रहा है कि मीडिया को आप अंदर नहीं जाने दे रहे जी। मंदिर से जो आए हैं, क्या है अंदर में, कैसे हालात? अरे हम बाहर आए हैं, हमने मना किया है भाई तोड़ने के लिए, तो हमको पुलिस वालों ने मारा है। हाँ, लेडीज पुलिस ने इतनी जोर से धक्का दिया है कि मैं गिरने वाली थी, लेकिन मैंने पुलिस की वो जो डोरी सी होती है ना, उसको एकदम पकड़ लिया ताकि मैं गिरूं नहीं। अंदर से आई हैं? हाँ, दरगाह से हम सेवा थी हमारी आज शनिवार की, हमारी सेवा होती है। इधर से घूम के उधर गए हैं, झंडे वलान से, वहाँ से भी जाने नहीं दिया। नहीं जाने दिया ना। आइए अब आपको एक बार इस साइड से हम कोशिश करते हैं दिखाने की। तो यहाँ पर देखिए मंदिर के सपोर्ट में कितने सारे लोग इस साइड खड़े हैं, बैरिकेड के इस साइड खड़े हैं, और जिसको लेकर के सारा विवाद हो रहा है वो है ये RSS की बिल्डिंग। आप देखिए क्या ये आलीशान बिल्डिंग, जो यहाँ पर के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये हाल में ही बना है, और यही वो बिल्डिंग है जिसको लेकर के सारा बवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये RSS की बिल्डिंग है, बगल में RSS वालों को स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इनको पार्किंग चाहिए, इसलिए मंदिर के ऊपर ये हमला किया जा रहा है, मंदिर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, सामने वाले परिसर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और खबर ये फैलाई जा रही है कि ये मंदिर नहीं है, ये दरगाह है। और कई सारे नामचीन मीडिया हाउस के भी बारे में मैं बोलूँगा कि उनको शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की झूठी खबर आप फैलाते हैं। ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है, और लोगों के हिसाब से ये 800 साल से भी पुराना मंदिर है। जब पूरी दुनिया के अंदर कोई बॉर्डर लाइन नहीं हुआ करती थी, ये तब की मंदिर है, और अब उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है।